नोट मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, जो कि चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के है। बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट है, पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 2016 में दोनों शॉर्ट नोट में चॉइस आई थी कि एक अटेम्प्ट कीजिए सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ही, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, लिखने के लिए भी आते हैं आपको। मेरा शॉर्ट नोट सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मैग्नेटिज्म की बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे मैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक चीज़ों में सबसे पहले ही टॉपिक आया कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने का तरीका है बी, और इसकी यूनिट होती है टेस्ला। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है, मैग्नेटिक फील्ड बी की यूनिट टेस्ला होती है। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी तरफ आते हैं, सेकंड नंबर पे आपको अपनी रिकॉल करना है एक छोटा सा शॉर्ट नोट मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाई से डिनोट होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स भी फाई से डिनोट होता है। कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सफिक्स में ई और मैग्नेटिक फ्लक्स के सफिक्स में बी लगा दिखाई दे जाता है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप लगाएं, सिर्फ आपको बताने जरूरत के लिए कि आप दूसरे को शो करना चाह रहे हैं तो आप लगा देते हैं, नहीं तो फाई भी ठीक है। अब आते हैं फाई के बारे में। फाई का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं जानबूझ के चैप्टर नंबर 1 का भी बता रही हूँ फॉर्मूला, जिससे वो भी हैंड टू हैंड रेडी हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट। चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें फॉर्मूला हो गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा बीए किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। किसी क्वेश्चन में एंगल का भी जिक्र अगर कर दिया गया है तो आगे कॉस थीटा भी ऐड कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा पहले नहीं है, कॉस थीटा हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन जब एंगल नहीं दिया जाता तो कॉस जीरो की वैल्यू हम अपने मन में 0 डिग्री एज्यूम करके उस एंगल को 1 ले लेते हैं। तो जब नहीं लिखा है उस टाइम 0 डिग्री एंगल पे निकाल दिए वैल्यू, और जब दे रखा है तो पूरा फॉर्मूला हो गया बी ए कॉस थीटा। इसी के साथ मैंने आपको फ्लक्स की एसआई यूनिट भी बता दी। फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। दूसरी तरफ सुन लीजिए, वेबर किसके बराबर है ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके इक्विवेलेंट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला बताई, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो वेबर कह दीजिए या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर कह दीजिए। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ हो गई जिससे रिलेटेड अब मैं आगे का काम आपका स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे टॉपिक का नाम है, पहले वाले का जो मुझे आज पढ़ाना है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल एल। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर। मैं आपको टॉपिक बताना शुरू करती हूँ। ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, बहुत ही आसान चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका नाम है। इसमें बार बार फ्लक्स का रिलेशन दिखाया गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ से या फिर करंट से। इस पूरे चैप्टर में फ्लक्स रिलेट कर रहा होता है ईएमएफ और करंट, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात होती है। तो बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन में मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देती हूँ। सेल्फ इंडक्शन यानी कि एक आदमी का खुद का बिजनेस। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हो गया 2 आदमी का कंबाइन वाला बिजनेस। हमेशा मैं इस तरीके से बच्चों के दिमाग में इस डेफिनेशन को फिट करना चाहती हूँ, आपको ऐसे करके याद आ जाएगा। पूरे चैप्टर में बात होनी है फ्लक्स की ईएमएफ के साथ करंट, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जहाँ पे वोल्टेज की बात करते हैं या ईएमएफ की, वहाँ पे करंट की ऑटोमेटिकली बात होती ही है। तो इस पूरे चैप्टर में इन दोनों से रिलेटेड ही हर एक टॉपिक में जिक्र आया करेगा। तो सेल्फ इंडक्शन में ये बताया गया, सेल्फ इंडक्शन किसी क्वाइल का उसी क्वाइल के फ्लक्स के बराबर है। सेल्फ इंडक्शन किसी क्वाइल का उसी क्वाइल के फ्लक्स के बराबर है, लेकिन कब, जब उसमें यूनिट करंट फ्लो कर रही हो। ये कंडीशन हो गई। करंट का फ्लो होना जरूरी है, तभी सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट को फ्लक्स के इक्विवेलेंट माना जाएगा। यहाँ पर एक आदमी के बिजनेस और 2 आदमी के बिजनेस का क्या लॉजिक आया। एक आदमी का बिजनेस होता है तो आपको सामान भी उसी की दुकान से उठाना है,
पेमेंट भी उसी की दुकान पर करना है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स भी उसी सेम क्वाइल का लिया जाएगा। वहां पे आदमी कह रही हूँ, यहाँ पे क्वाइल कन्वर्ट कर दिया। सेम क्वाइल की बात की जाएगी, उसी क्वाइल का फ्लक्स लेना है, उसी क्वाइल में ही पेमेंट देना है, यानी उसी क्वाइल में ही करंट फ्लो करनी है। तो ये हो गई सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट। यहाँ पे करंट भी उसमें फ्लो करे, फ्लक्स भी उसी का लिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आ जाओ। सबसे पहली चीज लिखने में जो गलती हो जाती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल आएगा, ना कि एक क्वाइल आएगा, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब है अब यहाँ पे दो क्वाइल आने वाली हैं। सिंगल एक आदमी का बिजनेस नहीं है, दो लोगों का बिजनेस है। दो लोगों के बिजनेस में क्या होता है, हम माल एक दूसरी दुकान से उठा लेते हैं और पेमेंट दूसरी दुकान पे भी कर देते हैं। यही तो होता है ना म्यूचुअल का मतलब, यही फैसिलिटी है म्यूचुअल के साथ। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन क्वाइल व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू अनदर क्वाइल। ये वाली डेफिनेशन हो गई म्यूचुअल इंडक्शन की। देखो अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको ये वाली चीज। ये लिखी हुई है दोनों डेफिनेशन, इनका रिवीजन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट। बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात सुनो, मैंने यहाँ पे बताया सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है। इसे जरा लेफ्ट हैंड साइड को तो इग्नोर कर दो और मेरी राइट हैंड साइड पे जोर दीजिए। मैंने बताया सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है, फ्लक्स के। मैंने बोला टोटल फ्लक्स। क्वाइल गोल गोल रोटेट होती रहती है अपनी जगह पे, तो जब भी कोई चीज गोल गोल रोटेट होती है तो लगाए गए उसके टर्न्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। फ्लक्स की बात करूंगी तो फाई लिखा जाएगा, टोटल फ्लक्स की बात करूंगी तो कितने उसने चक्कर लगाए ये वाली चीज भी इंक्लूड होएगी। तो ये हो गया मेरा टोटल फ्लक्स। दोबारा से रिपीट करती हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल था टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के, लिख दिया मैंने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन कब, जब करंट फ्लो हो रही हो, तो ये पूरा फिनोमिना डिपेंड कर गया करंट के फ्लो होने पर। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट इंक्लूड हो जाता है, ये रहा हमारा एल, ये वो कांस्टेंट है। इसे ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, जिसकी यूनिट हेनरी होती है। तो ये हमारा निकल कर आ गया। जब भी ये पेपर में आया हुआ है तो साथ में ऐसा ही यूनिट भी लिखने के लिए आई है। तो छोटी सी चीज है, पूरी फिनिशिंग के साथ टॉपिक खत्म कीजिए। ये हमारा टॉपिक रेडी हो गया। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने क्या समझाया था, सेम लैंग्वेज। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल, देखो बच्चे ने टू भी लिख रखा है, ए भी लिख रखा है, ए नहीं आएगा। यहाँ पे आया द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन क्वाइल व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू अनदर क्वाइल। देखो इसमें हमने एक क्वाइल का तो लिया फ्लक्स, दूसरी क्वाइल में फ्लो करी करंट। ऐसी लैंग्वेज क्यों लिखी, क्योंकि हमें दिखाना था कि इसके अंदर दो क्वाइल कंबाइन होती हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी भी चीज समझिए, दोबारा से लिखकर बता रही हूं, इधर ना ही देखें आप। फ्लक्स ले लिया, फिर से फ्लक्स कब फ्लक्स के बराबर कब होंगे, जब करंट फ्लो कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे दिखाना था कि दो क्वाइल होती हैं, तो एक साइड पे चाहे 1 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, चाहे इधर 2 लगा दो, इधर 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ये शो करना था कि अगर हम 1 2 लगा रहे हैं तभी हमें पता चल रहा है कि इसमें दो क्वाइल इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट आ गया हमारा m, इसे लिख दिया गया। ये टोटल फ्लक्स लिंक विद सेकंड क्वाइल है और ये करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट क्वाइल है। कुल मिला के बस ये चीज शो करनी थी अपनी बातों में। आप यहाँ पर 1 1 और इधर भी 2 लगा सकते थे। तो इसे m से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। ये हमारे दो टॉपिक थे।